नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आगामी आरपीएफ भर्ती एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहले भी ये कई बार आ चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके विथ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था, व्यापार करने का चार्टर। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था 11 जनवरी 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? इसका आंसर है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, यह परिणाम घातक सिद्ध हुए थे। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों में कौन सा एक कथन सही है? इसका आंसर है साइमन कमीशन की सिफारिशों में निम्न में से जो कथन सही है वह ऑप्शन सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में बम्बई पहुंचा था, जहां पर इसका जमकर विरोध हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया शिलालेख है, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक कवि था। यह एक जैन कवि थे। ऐहोल कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के श्लोक 6 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका आंसर है सुप्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं।
तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और बैजू बावरा ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार के गायक थे। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? इसका आंसर है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। इस रिलेटेड इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। हूणों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। हूणों के नेता थे तोरमाण व मिहिरकुल। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इस रिलेटेड इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। अब इसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान में। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। मिट्टी के बर्तनों और काली चूड़ियों के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था, कहाँ पाया गया था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया था। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, नखलिस्तान कहा जाता है। इसकी खोज किया था राखालदास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर, भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य शैली है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? इसका आंसर है, तरल स्वर्ण पेट्रोलियम का एक लोक प्रचलित नाम है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर है, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जीके विथ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।